और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सोमवार आज दूसरा है सावन का और ऐसे में देवघर में मची भारी भगदड़ से वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग, लगभग 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है और आज सुबह का ये हादसा है। लगभग 1.5 लाख लोग आज दर्शन के लिए पहुंचे थे देवघर और वहां पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम होने के बावजूद ये बड़ा हादसा, सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ और हादसे का सोमवार ये तब्दील हो गया जब वहां पर भगदड़ मच गई और लगभग 11 लोग इसमें मारे गए हैं। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बालाबगान दुर्गा मंदिर के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की मौत और लगभग 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इस वक्त प्राथमिक उपचार चल रहा है। कई को गंभीर चोटें आई हैं और कई श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। घायल के रिश्तेदार हरिप्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिप्रसाद जी, क्या जो आपके परिजन हैं जो घायल हुए हैं उनका ठीक से उपचार किया जा रहा है? हाँ, ये लीजिए। आप हरिप्रसाद कहाँ है? हरिप्रसाद कहाँ गए भैया? लीजिए, बात कीजिए आपसे। हाँ सर, बोलिए। हरिप्रसाद जी, आपके जो परिजन हैं जो घायल हुए हैं उनका ठीक से इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, यहाँ जो दवाएं भी लिख रही हैं वो बाहर तो पर्ची लिख के देते रहे हैं। बताइए सर, कैसे हो गई है? क्या वहाँ की व्यवस्था ठीक है या फिर आप अपने परिजन को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते हैं? कुछ भी सही नहीं है और यहाँ जो हमारे तवैया बंधु है उनको दवा लिखी जा रही है, कह रहे हैं बाहर हमारे हम तवैया बंधु इतने पैसे लेके नहीं आए कि हम दवा खरीद सके, हम यहाँ मरने के मजबूर है जी। और ये घटना कैसे हुई है, ये हादसा कैसे हुआ है, कितने बजे का ये हादसा है? ये बताइए कितने बजे? हेलो जी हरिप्रसाद जी, कितने बजे का ये हादसा है और कैसे ये घटना हुई है? मतलब 5 और 6 के बीच में घटना हुआ है जी। और क्या हुआ वहाँ पर जब ये भगदड़ मची? पुलिस प्रशासन डंडा चलाई और उसके बाद भगदड़ मचा जी। क्या वहाँ पर व्यवस्था ठीक तरीके से की गई थी? क्या आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं जिस तरह से वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर लाइन तोड़ी गई और उसके बाद ये हादसा हुआ और आप कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लाठियां भी बरसाई गई जिसकी वजह से भगदड़ मची? जब भीड़ बढ़ती है पुलिस वाले डंडा चलाने लगते हैं और इसीलिए ये घटना दौड़ने लगे लोग, घटना घटी जी। कितने लोग घायल हुए हैं हरिप्रसाद जी? जी यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में घायल है और बाकी 19-20 लोग मरे हुए, लेकिन यहाँ पे भी 11 लोग को ले आया गया है, 19-20 लोग मरे हुए हैं जी। आपके साथ कितने लोग आए हैं अस्पताल? जी, आपके साथ कितने लोग आए हैं? यूपी से आए, इलाहाबाद से। नहीं, आपके साथ अस्पताल कितने लोग आए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है? तो इनका तो जैसे जैसे हो रहा है उसमें ला रहे हैं यहाँ पे। 11 लोग की मौत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिप्रसाद जी। घायल के रिश्तेदार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि वहां पर पुलिस की लाठियां बरसी जिसके बाद अचानक से भगदड़ मच गई और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लगभग 11 लोग इसमें मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलाज किया जा रहा है उससे घायलों के परिजन संतुष्ट नहीं है। वहां पर दवाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है बड़ी संख्या में, क्योंकि वहां पर एक साथ लोग पहुंचे हैं, इस वजह से वहां पर और ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है। हालांकि जब हम स्थानीय विधायक से बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि आसपास के अस्पताल से डॉक्टरों को बुलवाया गया है और पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी घायलों को जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार मिल सके। लेकिन जब ने परिजनों से बात करी तो उनका ये कहना है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको उपचार का इंतजार है। देवघर में ये भगदड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर जो मुख्य परिसर है वहां से ये घटना घटी है। धर्मवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, अब से कुछ देर पहले हम घायल के परिजन से बात कर रहे थे, वो शायद चश्मदीद भी हैं। उनका ये कहना था कि जहां पर भगदड़ मची वहां पर पुलिस ने लाठियां बरसाई जिस वजह से ये हादसा हुआ है, जिस वजह से भगदड़ भी हुई है।
जी नेहा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, जो सूचना है उसके मुताबिक सत्संग चौक पर कांवरियों को संभालने के क्रम में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और हालांकि ये उसके बाद ये भगदड़ हुई थी और रस्सियों से उलझने के कारण कई कांवरियां वहां पर गिर गए और फिर भगदड़ तेज हो गई। यानी कतार में चल रही थी और कतार में ये भगदड़ मची है, जो बहुत हैरत की बात है। यानी मौजूद पुलिस बल का रोल क्या होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। नेहा जी, और जब हम स्थानीय विधायक से भी बात कर रहे थे, उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है और जांच के आदेश दिए जाएंगे। अब तो जांच की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो सुल्तानगंज घाट से जब कांवरिया चलते हैं तो बस उनका एक ही संकल्प होता है कि जल्द से जल्द बाबा को गंगा जल अर्पित करें। तो झारखंड पहुंचते ही, यानी यहाँ से जो 12-15 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का मुख्य मंदिर है, वहाँ पे भीड़ जो है कई बार अनियंत्रित हो जाती है और वहाँ से ही बैरिकेटिंग शुरू होता है। और इस बार भी चूंकि दूसरा सोमवार है आज, तो आज भी बैरिकेटिंग की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कतार में लोग चल रहे थे और कतार में चलने के क्रम में कांवरिया जब कतार में चल रहे थे तो भगदड़ कैसे हुई, ये बहुत आश्चर्य की बात है और जांच होनी ही चाहिए। धर्मवीर, अगर आपकी कुछ चश्मदीदों से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? और अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 11 लोगों की मौत हुई है, क्या यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें उपचार तक नहीं मिल पा रहा है। वहां पर जो अस्पताल है उसमें व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, काफी लोग आक्रोशित हैं, कई लोग गुस्से में हैं, खासतौर से जो इंतजाम है, जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पे, कई बार राज्य के आला अधिकारी यहाँ पर बैठके की बावजूद हाल क्या है ये सबके सामने है। ना तो पुलिसिया इंतजाम है और ना ही स्वास्थ्य सेवा ही बेहतर है। तो आसपास के जो जिले हैं, खासतौर पे दुमका, जामताड़ा, गुड्डा, यहाँ से अब डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है ताकि प्राथमिक उपचार हो सके। सदर अस्पताल में 20 से अधिक वो गंभीर रूप से जो घायल हैं वो वहाँ पे सदर अस्पताल में है। अब बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन लोग काफी आक्रोशित हैं बद इंतजामी को लेकर के और जो उसके परिजन है वो काफी परेशान है। नेहा जी, यानी कि इस वक्त प्राथमिक उपचार भी एक बड़ी जरूरत है और हालांकि डॉक्टरों को बुलाया गया है आसपास के इलाकों से, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कई ऐसे लोग हम ये माने कि जिन्हें अभी भी उपचार का इंतजार है और इसी वजह से उनके रिश्तेदार भी नाराज हैं कि प्राथमिक उपचार भी उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जाहिर तौर पर कई ऐसे कांवरियां हैं जिनको ठीक से उपचार नहीं, जिनको देखा तक नहीं है डॉक्टरों ने। उपचार की बात तो दूर की है, जिनको अभी तक डॉक्टर ने देखा तक नहीं, तो बस कंपाउंडर के भरोसे या दूसरे जो स्वास्थ्य कर्मी उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। तो काफी गुस्से में है, जिस तरह से मेरी बात हो रही थी वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो और वहाँ पे जो कांवरिया के परिजन हैं उनसे, तो कई लोग परेशान हैं कि उनके परिवार के लोग आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र जुड़ गए हैं जिनके साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद है। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और क्या कह रहे हैं वहां के विधायक? क्योंकि कुछ देर पहले वो हमसे बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने माना कि बड़ी प्रशासनिक चूक हुई है, लापरवाही हुई है। हेलो जी, हेलो जी शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी, क्योंकि आपके साथ वहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे उनसे बातचीत में क्या पता चल पा रहा है। कुछ देर पहले वो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने माना कि बड़ी प्रशासनिक चूक हुई है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए और वहां पर शायद बद इंतजामी है अस्पताल में। धर्मवीर हमें जानकारी दे रहे थे, हमने जो घायल हैं उनके परिजन से बात करी, उनका भी यही कहना था कि जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या सीमित है, दवाइयों की संख्या सीमित है और कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें अभी प्राथमिक उपचार का भी इंतजार है। हेलो, हेलो, जा रहे शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? The number you are calling. तो आपको बता दें कि जो पीड़ित हैं इस वक्त इलाज का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सदर अस्पताल में बद इंतजामी का हाल है। वहां पर डॉक्टरों की संख्या सीमित है और एक साथ बड़ी संख्या में वहां पर घायलों के पहुंचने से वहां पर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। समझ नहीं आ रहा है डॉक्टरों को कि किसका उपचार किया जाए, किसको पहले अटेंड किया जाए और कई कांवड़िए और कई घायल ऐसे हैं जिन्हें अभी तक फर्स्ट एड तक नहीं मिली है, यानी कि प्राथमिक उपचार तक नहीं मिला है। हालांकि ये जो स्थानीय विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि आसपास के अस्पतालों से डॉक्टरों को बुलाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वहां पर ठीक तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे? ये अंदेशा पहले से प्रशासन को नहीं था कि अगर इस तरह से वहां पर हादसा होता है या फिर बड़ी संख्या में घायल अस्पताल में पहुंचते हैं तो क्या
ठीक तरीके से इंतजाम वहां पर किए गए थे? दवाइयां मुहैया कराई गई थी? क्या वहां पर सही संख्या में डॉक्टर मौजूद थे? तमाम सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त जो पीड़ित हैं उनके रिश्तेदार काफी गुस्से में हैं। गुस्सा इस बात का है कि अभी तक कई घायल ऐसे हैं जिन्हें इलाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि लाइन में लगे होने के बावजूद भगदड़ मची। एकाएक वहां पर भक्तों में होड़ मच गई कि जल्द से जल्द दर्शन किए जाएं, और जब पुलिस की लाठियां बरसी तो उसके बाद भगदड़ मच गई और 11 लोग इस भगदड़ में मारे गए। धर्मवीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, क्या माने, एक तरफ तो प्रशासनिक चूक हुई है जिसकी वजह से भगदड़ मची, उसके बाद हम एक और चूक यहां पर अस्पताल में भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसी धार्मिक स्थल पर लोग पहुंचते हैं, वहां पर दर्शन करने के लिए जमा होते हैं, तब वहां पर कई चीजें सुनिश्चित करनी होती है कि वहां पर आप कम से कम अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या सही होनी चाहिए, वहां पर दवाइयां मुहैया होनी चाहिए, वहां पर कम से कम फर्स्ट एड का इंतजाम होना चाहिए। तमाम चीजें वहां पर मिसिंग दिखाई दे रही हैं। धर्मवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बेला बागान में दुर्गा मंदिर के पास भगदड़, और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत, जबकि 50 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ घायल ऐसे भी हैं जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन इस वक्त डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की कमी की वजह से वहां पर उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। देवघर के बेला बागान की एक घटना, दुर्गा मंदिर के पास भगदड़ मची, लाइन में श्रद्धालु खड़े हुए थे, इसके बावजूद वहां पर एकाएक भगदड़ का माहौल और पुलिस की लाठियां बरसने के बावजूद ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई और 11 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। लाइन लगाते वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद भगदड़ मच गई और 11 लोग इसमें मारे गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। और जो जानकारी मिल रही है, लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनकी संख्या बढ़ सकती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी प्राथमिक उपचार का इंतजार है, वो अस्पताल में ही हैं, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है। घटनास्थल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जानकारी दे रहे हैं। अब घायल बंद था ही 100 से ऊपर मर गए। आपके आँख के सामने हो रहा था? आँख के सामने हमारा बिछौना देखे भीड़ में जब हुआ ना तो हम भाग गए यहाँ, अभी हम खोजने लगे यहाँ फोन किया कि ठीक आ रहे हैं हॉस्पिटल, देखा खाली उतने देर में बिछौना लग गया, यहाँ से हाथ लगा। बताइए, भगदड़ होने की खबर मिली है बेला बागान में, और वहीं से मैंने कुछ वहाँ घायल कुछ लाश बॉडी को लाया गया है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं उसमें कितना मैंने डेड हुआ कैजुअलिटी। ये 6 से 8 के होने की संभावना है, लेकिन अब कंफर्म नहीं कर सकते। और डॉक्टर सब जो है हमारे ड्यूटी पर लग गए हैं, एम्बुलेंस हमारे दौड़ रहे हैं। लगभग कितने कैजुअलिटी हुई है सर? अभी एग्जैक्ट हम नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ कैजुअलिटी हुआ है। तो आपने सुना, वहां पर जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग इस घटना में घायल हुए हैं। घायलों की संख्या फिलहाल अभी 50 बताई जा रही है, लेकिन कई चश्मदीद ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये संख्या लगभग 100 के करीब हो सकती है। पुलिस लाठीचार्ज से भगदड़ मची। पीड़ितों का ये कहना है कि वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, और उसके बाद इस तरह से 11 लोगों की मौत और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए इस घटना में। मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर की ये घटना, बाला बागान जहां पर दुर्गा मंदिर है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और लाइन में खड़े हुए थे, कतार लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पुलिस बल तैनाती के बावजूद भी यह हादसा हुआ। एकाएक भगदड़ मच गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
पीड़ित भक्त ने आज तक को जानकारी दी है। ये कहा है कि 100 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से और जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि लगभग 50 लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में और उनका इलाज किया जा रहा है। लाइन लगाते वक्त ये भगदड़ मची और जब पुलिस बल का प्रयोग किया गया, लाठियां बरसाई गईं तो और ज्यादा लोग वहां पर अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। और तस्वीर से साफ हो रहा है किस कदर वहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आज बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और देवघर एक महत्वपूर्ण दर्शन स्थली, जहां पर भक्त भारी संख्या में पहुंचकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी पहुंचते हैं और इसको लेकर प्रशासन इंतजाम तो करता है, लेकिन इस तरह का हादसा जब हो जाता है तब कई तरह से चूक दिखाई देती है। कहां पर प्रशासन चूक गया, सुरक्षा व्यवस्था में, इंतजामों में। और बदहाली का आपको बता दें आलम यह है कि जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है वहां पर सीमित संख्या में डॉक्टर मौजूद हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं, कई ऐसे घायल हैं जिन्हें अभी भी उपचार का इंतजार है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भगदड़ किस तरह से वहां पर जब मची, उसके बाद अभी भी कई ऐसे घायल जिन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल तक। कई ऐसे लोग जो अपनों की मदद कर रहे हैं, पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहद लचर, वहां के इंतजाम पूरी तरह से व्यवस्था वहां पर शायद नहीं थी। 1.5 लाख लगभग श्रद्धालु वहां पर आज इकट्ठा हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालना अपने आप में ही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। और हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बाला बागान है कहाँ। देवघर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्गा मंदिर यहाँ पर है और ये वही जगह है जहाँ पर हादसा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर भगदड़ मची है और ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना और भगदड़ में 11 लोग मारे गए। झारखंड में देवघर जो एक महत्वपूर्ण शिव दर्शन का मंदिर है और यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवघर से बाला बागान है। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, जिस तरह से जानकारी मिल रही है घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग 100 लोग हो सकते हैं जो घायल हुए हैं। अब यहाँ हो सकता है कि घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह चश्मदीद बता रहे हैं कि सत्संग चौक पर कांवड़ियों को संभालने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हालांकि डीसी कह रहे हैं कि जो पुलिस है उसके पास लाठियां नहीं होती हैं, खासतौर पर जब कतार पे चल रहे होते हैं कांवड़िया। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से भगदड़ हुई, क्योंकि जो चश्मदीद का जो कहना है कि रस्सियों में उलझने के कारण कई कांवड़िया गिरे, उसके बाद ये भगदड़ मची है। तो इसमें घायलों की संख्या काफी देर तक ये भगदड़ होती रही, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 50 से अधिक लोग घायल है, जिसमें 25 ज्यादा जख्मी है, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बावजूद जो बाहर से दूसरे जिलों से भी डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है और प्राथमिक उपचार के लिए, और जरूरत पड़ी तो इन लोगों को फिर बाहर भेजा जाएगा। नेहा जी, लेकिन धर्मवीर, जो बात समझ से परे वो ये कि 1.5 लाख लगभग श्रद्धालु आज वहां पर पहुंचे दर्शन के लिए, और अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था अगर की गई तो क्या
वो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बड़ी संख्या जो भक्तों की थी उनके मद्देनजर की गई, या फिर अगर हम अस्पताल की ही बात कर ले जहां पर इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है वहां पर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, वहां पर सीमित संख्या में दवाइयां हैं, सीमित संख्या में डॉक्टर हैं, आसपास के अस्पतालों से डॉक्टर बुलवाए जा रहे हैं जैसा कि आप भी बता रहे थे। तो क्या वहां पर इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस तरह का हादसा हो जाता है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से इंतजाम नहीं किए जाने थे? जाहिर तौर पर देखिए सदियों से ये चली आ रही है कांवर प्रथा, और इसमें हर बार जो है कम से कम लाखों की संख्या में जो कांवरिया हैं वो जल अर्पित करते हैं बाबा को। खासतौर पर सोमवार को भारी भीड़ होती है यहाँ पर। अब तक 1.5 लाख लोग कांवरिया, जिस तरह जो सरकारी आंकड़ा अब तक कि 1.5 लाख लोग कांवरिया जो है वो जल अर्पित कर चुके हैं। यानी प्रशासन को पूरी जानकारी होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सावन अचानक आ गया हो प्रशासन के लिए। हर बार ऐसा ही दिखता है, लेकिन पहली बार ऐसी घटना हुई है जिससे 11 लोगों की मरने की खबर है। खासतौर पर ऐसे समय में जो मंदिर परिसर में नहीं, मंदिर से बाहर काफी जगह है वहां पे, और कतार में जब चल रहे हैं कांवरिया तब ऐसी भगदड़ मची हो। जबकि राज्य के जो आला अधिकारी हैं कई बार बैठकें होती है यहाँ पे, बावजूद क्या हाल है ये आपके अब सबके सामने है। ना तो पुलिसिया इंतजाम है ठीक तरीके से, कतार में चल रहे कांवरियों के बीच अगर भगदड़ हो जाए तो उसका क्या कहना। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा है उसका क्या बद इंतजामी है वो साफ दिख रहा है नेहा। लेकिन जिस तरह से बद इंतजामी का आलम था, और शायद ये समझना लोग भूल गए थे, वहाँ का प्रशासन ये समझना भूल गया था कि बड़ी संख्या में खासतौर पर सोमवार को वहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा होंगे। जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो अब जरूर हालचाल लेने धर्मवीर पहुंचे हैं अस्पताल का, लेकिन क्या उन्होंने ये जहमत उठाई कि पहले वो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मुआयना करते, ये सुनिश्चित करते कि वहाँ पर हर तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह का हादसा हो ही ना? देखिए, पर्यटन विभाग करोड़ों रुपए पर्यटन विभाग इसके लिए अलॉट होता है, खासतौर पर श्रावणी मेला में। इसके अलावा श्रावणी मेला बोर्ड है जिसमें ये भी एक सरकारी संस्था है जिसका काम है सुचारू रूप से कांवरिया यहाँ पर आए, जल चढ़ाए। खासतौर पर जो 108 किलोमीटर का कांवरिया पथ है, विश्व स्तरीय मेला है ये। विश्व में इतना बड़ा जो शिव भक्त है कहीं नहीं पहुंचते हैं जितना बाबा धाम पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो हाल है, जिस तरह से बद इंतजामी ये आसन से परे है, क्योंकि सबको पता है कि सोमवार का दिन है, भारी संख्या में भीड़ होगी, भारी संख्या में शिव भक्त कांवरिया और श्रद्धालु यहाँ पे बाबा को जल चढ़ाने आएंगे, दर्शन करने को आएंगे। उसके बावजूद ऐसी जगह पे भगदड़ मच रही है, मंदिर परिसर में नहीं, मंदिर से बाहर 3 किलोमीटर दूर, जहाँ जो कतार में जब चल रहे हैं जब कांवरिया, तो उस जगह पे भगदड़ मचना ये आसन से परे है। जी, समझ से परे है कि इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है और प्रशासनिक व्यवस्था वो इतनी लचर कि शायद प्रशासन को अंदाजा ही नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। भक्त कतार में खड़े होते हैं, उसके बावजूद भगदड़ एकाएक मच जाती है और 11 लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं।